किसी एक मेंबर को आँख में इन्फेक्शन लगा और दोनों उसकी आँख चली गई। वो इंसान अभी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। ऐसे में सुनने मिले कि भाई किसी और व्यक्ति की आँख मिलने से उसको नई जिंदगी मिली है। किसी ना किसी इंसान को जब एक्सीडेंट होता है, ब्रेन इंजरी होगी, ब्रेन डेड हो गया, दुनिया में हर साल 1.7 मिलियन लोगों को ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि बहुत सारे लोग का ब्रेन डेड तो होता है, एक्सीडेंट होने से मृत्यु होती है, बट वो अवेयरनेस ही नहीं है। जिस भी इंसान की एज 70 उससे कम है, भले ही पेशेंट को ब्रेन डेड है, लेकिन जैसे लंग में न्यूमोनिया हो गया, तो ऐसे पेशेंट का ऑर्गन्स, किसी इंसान का लीवर अवेलेबल है, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन डेड हो गया, उसका लीवर अवेलेबल है, तो रैंडमली किसी को नहीं दे पाओगे आप। आपके घर में कार्ड आएगा, वो कार्ड आपको फैमिली मेम्बर को दिखाना है और बोलना है। नमस्ते मित्रों, आप सोचिए आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को आँख में इन्फेक्शन लगा और दोनों उसकी आँख चली गई। वो इंसान अभी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। ऐसे में सुनने मिले कि भाई किसी और व्यक्ति की आँख मिलने से उसको नई जिंदगी मिली है। उसकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। ये इसलिए पॉसिबल है कि दुनिया में हर साल 1.7 लाख लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं। किसी ना किसी इंसान को जब एक्सीडेंट होता है, ब्रेन इंजरी होगी, ब्रेन डेड हो गया, उसके ऑर्गन्स किसी और इंसान को जब मिलता है और उसको नई ज़िंदगी मिलती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में हर साल 1.7 मिलियन लोगों को ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि लिवर, किडनी, आँखें हैं, हार्ट है, लंग है, इवन हैंड भी किसी न किसी वजह से खराब हो जाते हैं और किसी और इंसान का लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसमें से 10%, सिर्फ 10% लोगों को ही ये बेनिफिट मिलता है। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट इतनी है, हार्डली 10, यानी कि हर 10 में से सिर्फ एक इंसान को किडनी, लिवर या किसी और ऑर्गन की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो मिल पाता है। रीज़न ये नहीं है कि ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है, रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग का ब्रेन डेड तो होता है, एक्सीडेंट होने से मृत्यु होती है, बट वो अवेयरनेस ही नहीं है। ना डॉक्टर्स में है, ना लोगों में है, इसलिए ऐसे ऑर्गन वेस्ट जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऑर्गन डोनेशन कैसे किया जाए और हम सब मिलके सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है। जिस भी इंसान की एज 70 उससे कम है और उसकी मृत्यु कोई एक्सीडेंट से, ट्रॉमा से, ऐसे केस में हुई है जहां उसके बाकी के ऑर्गन्स सही है, ब्रेन में इंजरी हुई है, ब्रेन डेड हो गए, अभी लिवर अच्छा है, किडनी अच्छा है, बाकी सब ऑर्गन्स अच्छे हैं, तो ऐसे इंसान में हम ऑर्गन डोनेशन का ऑप्शन ले सकते हैं। अब किस में डोनेशन नहीं कर सकते, तो जैसे कैंसर किसी को है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, ऐसे इंसान का ऑर्गन्स हम नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में भले ही पेशेंट को ब्रेन डेड है, लेकिन जैसे लंग में न्यूमोनिया हो गया, तो ऐसे पेशेंट का ऑर्गन्स काम नहीं आता है। इन्फेक्शन लंग में, फिर भी उसका हार्ट भी काम नहीं आएगा, किडनी, लिवर कुछ भी काम नहीं आएगा। ऑर्गन डोनेशन नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों में। लोगों को लगता है कि जैसे आज मेरे फैमिली में किसी का ब्रेन डेथ है और मुझे किसी और को ऑर्गन देना है, वो ऑर्गन पैसे वाले लोग ले जाएंगे, गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। ये चीज़ सरासर गलत है। रीज़न ये है कि आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि किडनी बेचते हैं लोग, लिवर बेचते हैं, वो इस केस की बात नहीं है। वो क्या है, जैसे किसी की किडनी खराब है, किसी लिविंग व्यक्ति की किडनी इसको देना है, ऐसे केस में फ्रॉड होता है, कौभांड। यानी कि क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति जो रिलेटिव नहीं है, इसकी किडनी आप नहीं ले सकते हो, लेकिन पैसा दे के गलत डॉक्यूमेंट बना के लोग किडनी लेते हैं। लेकिन ब्रेन डेथ का जो मामला है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सिस्टम, उसको रजिस्ट्री बोलते हैं। जैसे गुजरात की बात करो तो जिसको भी लीवर की रिक्वायरमेंट है, वो लोग गवर्नमेंट के लिस्ट में नाम लिखवाते हैं और वो लिस्ट रहता है प्रायोरिटी के हिसाब से। आपका नंबर 5वां, 6ठा जो भी रहेगा वो फिक्स रहता है। अभी किसी इंसान का लीवर अवेलेबल है, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन डेड हो गया, उसका लीवर अवेलेबल है, तो रैंडमली किसी को नहीं दे पाओगे आप। जिसका लीवर है उसके फैमिली मेम्बर को भी ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको लीवर किसको देना है। जो लीवर है वो गवर्नमेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है, उसको ही जाता है। इसमें किसी का और का नहीं चलता। हमने बहुत बार देखा है
कि बहुत पैसे वाले हैं, लीवर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको लीवर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका नाम पीछे है। तो ये प्रॉब्लम भूल जाइए कि पैसे वाले को लीवर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी को लगता है कि जैसे बॉडी में से लीवर निकालते हैं पूरे बॉडी को ख़राब कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बॉडी को बहुत डिग्निटी से ट्रीट करते हैं, स्किन खोल के ऑर्गन लेके वापस अच्छे से बंद करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और तीसरा, किसी लोगों को भ्रम रहता है कि यदि मैं बोलूँगा कि चलो मेरे फैमिली मेम्बर का ऑर्गन डोनेशन करना है तो डॉक्टर उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होता है। रीज़न ये है कि यदि आपके फैमिली मेम्बर आईसीयू में हैं और उसका ब्रेन कम्प्लीटली डेड है, उसका टेस्टिंग होता है, इंडिपेंडेंट डॉक्टर की एजेंसी टीम है, उसको सर्टिफाई करती है कि नहीं ये मरीज़ का ब्रेन डेड है, अभी वो कभी भी जीवित होने का, लाइव होने के चांस नहीं है, उसके बाद ही डोनेशन की प्रोसेसिंग होती है, उसके पहले नहीं होती है। इसलिए ये चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सभी को ये क्वेश्चन है कि चलो अभी मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे ऑर्गन जब मेरी मृत्यु हो तब और किसी को देना है, मैं मृत्यु के बाद भी मेरे ऑर्गन के रूप में जीवित रहना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले है कि दो चीज़ है। एक, जब किसी का डेथ होता है ना, स्पेशली यंग एज में डेथ होता है, तब फैमिली में एटमॉस्फेयर बहुत सारा नेगेटिव शॉक का होता है। सभी लोग रो रहे हैं, फैमिली में कोई किसी से ऑर्गन डोनेशन की बात नहीं करेंगे ऐसे वक्त में। तो आपको यदि ऑर्गन डोनेशन करना है तो आपको अभी से उसका एक प्लेज यानी कि फॉर्म भरना होता है। ये इसकी वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है। वो लिंक में जाके लिंक खोल के ये फॉर्म भरना है। आपके घर में कार्ड आएगा, वो कार्ड आपको फैमिली मेम्बर को दिखाना है और बोलना है कि मेरी इच्छा है कि फ्यूचर में कभी भी मेरी डेथ होती है तो मेरे ऑर्गन्स बाकी सब लोगों को काम आए, इसी मेरी इच्छा है। यदि फैमिली मेम्बर को पता है और फिर किसी की डेथ होती है तो डोनेशन की प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है। यदि आपने किसी को बोला नहीं है और आपका कभी ना कभी डेथ होता है तो ऐसे केस में जिन्हें लोग नहीं सोचते हैं कि आपका ऑर्गन डोनेशन किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है। इसकी वेबसाइट का मैंने यहाँ दिया है और जो लिंक जो फॉर्म का वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है मैंने। बहुत सारी एजेंसी या एनजीओज है, डोनेट लाइफ सूरत की एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शतायु करके एक और एनजीओ है अहमदाबाद में। आप गूगल में जाओगे या चैट जीपीटी में जाओगे, बहुत सारी आपको एनजीओ यानी कि संस्थाएं मिलेगी जो ये काम करती है। मैंने इसका फ़ोन नंबर भी यहाँ दिया है, आप इस नंबर पे भी बात करके ये फॉर्म भरने की प्रोसीडिंग के बारे में समझ सकते हो। कुछ डाउट है आप यहाँ भी हमको कमेंट में लिखोगे, हम भी आपको गाइड करेंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, यदि आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाते हो, कहीं सम्मेलन है, सभा है, वहाँ भी आप इसके बारे में टॉक रख सकते हो। यदि आप हमको बोलेंगे तो मैं भी आके बात करेंगे, देखो इसकी रिक्वायरमेंट है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादातर लोगों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई आपके फैमिली में सबको बोले कि भाई आप फॉर्म भर दीजिए, घर में कार्ड आ जाएगा और आगे जाके आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़रूर फॉर्म भरिए, आपके आसपास के फैमिली मेम्बर को भी फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।